बहुत सारे ऐसे डिश हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं, पर हमें लगता है वो इंडियन डिश है, लेकिन असल में वो विदेशी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी डिश देसी है और कौन सी डिश विदेशी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6, लुकमत अल कदी। क्या लुकमत अल कदी उस गुलाब जामुन को देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाता है? तो अच्छी बात है, आना ही चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि त्योहार से लेकर शादी तक जिसके बिना हर खुशी अधूरी है, वो मीठा पकवान देसी नहीं विदेशी है। सही पकड़े आप, यह रस भरा गुलाब जामुन तब इंडिया आया था जब मुगलों ने हमारे देश पर अपना कब्जा जमाया था। तो इसे इंडिया में गुल यानी फूल, आब यानी पानी जैसे पर्शियन शब्दों को जोड़कर गुलाब और जामुन की तरह दिखने की वजह से गुलाब जामुन नाम दिया गया था। पर इसके पर्शियन ओरिजिन के साथ ही यह कहानी भी लोगों में उतनी ही ज्यादा मानी जाती है कि असल में इस पकवान को पर्शिया के खानसामा ने शाहजहां के लिए यही इंडिया में गलती से बना दिया था। नंबर 5, दाल चावल। दोस्तों आपको यह बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका दिन बिगड़ सकता है, क्योंकि यह जानकर मैं खुद भी हैरान था कि जिस खाने को मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ वो भी मेरे देश इंडिया के ही नहीं है। दाल भात असल में नेपाल का देसी खाना है। वहाँ लोगों को दाल भात इतना पसंद है कि दिन भर में लोग 2-3 बार यही खाते हैं। और अगर इससे आपको यह पता नहीं चला कि वहाँ लोगों को यह कितना पसंद है, तो यह जान लो कि वहाँ इसे नेशनल डिश की तरह माना जाता है। दोस्तों वैसे ही इंडिया में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ दाल भात का अपना वर्जन नहीं होगा। नंबर 4, जलेबी बेबी। दोस्तों जलेबी बाई हमारे देश की नहीं है और मिडिल ईस्ट में सिर्फ जलेबी को जन्म ही नहीं मिला, उसे वहाँ जलेबी, जिलबी, जालावारिया, मुशाबक जैसे कई अरबिक और पर्शियन नाम भी मिले और वहीं से यह मुस्लिम ट्रेडर्स के जरिए इंडिया में आई। नंबर 3, समोसे। दोस्तों 3 कोने वाले समोसे को पहली बार 10वीं सेंचुरी में मिडिल ईस्ट में बना लिया गया था, जहां लोग इसे सोस और सोसा जैसे नामों से बुलाते थे और वहीं से यह समोसा का लंबा सफर करके व्यापारियों के साथ 14 सेंचुरी तक सेंट्रल एशिया तक पहुंचा। लेकिन तब यह आज के समोसे से कुछ अलग ही था। अगर मैं उस देश और दौर के समोसे में आज के मुकाबले फर्क देखूं तो वो बस इतना था कि उसमें तब आलू नहीं मीट की स्टफिंग भरी जाती थी। पर इंडिया का टैलेंट तो दुनिया जानती है, तो बस कुछ कला कौशल से भरे लोगों ने मांस की जगह समोसे में आलू भरे और बस तब से लेकर आज तक इंडिया आलू कचालू से भरे हुए समोसे को ना ही नहीं कर पाया। नंबर 2, गोला। ये गोला हमने नहीं, जापान ने दुनिया को दिया है। जापान का ये देसी माल असलियत में जापान ने 794 से लेकर 1185 एडी यानी हीरोन पीरियड में बनाया था, जब पहाड़ों से बर्फ को लेकर हीरो यानी आइसक्रीम में रखा जाता था और सिर्फ शाही परिवार को परोसा जाता था। लेकिन जब जापानी लोग हवाई महाद्वीप में जाकर बसने लगे तो वो गोले की रेसिपी अपने साथ ले गए और वहाँ इस गोले को हवाई शोभा आइस का नाम मिला। देखते ही देखते इसकी पॉपुलर ऐसी बढ़ी कि टेक्सास, मेक्सिको, मलेशिया, सिंगापुर हर जगह का टूर करके यह गोला इंडिया भी पहुँच गया और हमने बिना किसी सवाल जवाब के गोले को अपना लिया। नंबर 1, पाव भाजी। इस डिश को पुर्तगीज ने इन्वेंट किया था। हालांकि पुर्तगीज भाजी को अलग अलग सब्जियों को एक साथ मिलाकर बनाते थे, जिसे फिर ब्रेड या पुर्तगीज भाषा में पाव के साथ खाते थे। पर अगर इस पॉपुलर की बात करें तो पाव भाजी सिविल वॉर के दौरान बहुत ही पॉपुलर हुआ था, जब कॉटन मिल्स में 24 घंटे काम करने वाले वर्कर्स को हर समय खाना पहुंचाने के लिए मिल के बाहर पाव भाजी के ठेले लगाए जाते थे, जहां दिन भर के बचे हुए सब्जी से भाजी बनाकर उन्हें पाव के साथ बेचा जाता था। दोस्तों शुरुआत में गोलगप्पे का पानी स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन धीरे धीरे इसके स्वाद और खाने के तरीके में काफी सारे बदलाव किए गए तो स्वास्थ्य के लिए अनहेल्दी साबित हो जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहजहां काल से ही गोलगप्पे का पानी पिया जा रहा है। दरअसल शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हैजा फैल गया था। हैजा की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। यह एक ऐसी बीमारी है जो गंदा पानी पीने की वजह से फैलती है। ऐसे में शाहजहां ने साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने का आदेश दिया था। साथ ही सभी व्यक्तियों को पानी को उबालकर पीने की सलाह दी थी। उबले हुए पानी का स्वाद लोगों को काफी बेकार लगता था। ऐसे में पानी का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा मसाला ऐड किया गया, जिसमें मीठा और खट्टे का स्वाद था, ताकि पानी पीने लायक हो सके। ऐसा कहा जाता है कि यहीं से पानी पूरी की इजाद हुआ था। इसी तरह गोलगप्पे का पानी पीने की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इसके पीने के तरीके और स्टाइल चेंज हुए। अब लोग इसे गोलगप्पे में भरकर पीते हैं। बिरयानी पूरे देश के अलग अलग राज्यों में बनाई जाती है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि किसने पहली बार बिरयानी को बनाया था। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक मुगल सल्तनत के द्वारा बिरयानी हिंदुस्तान में पहुंची थी। हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना होने के बाद अलग अलग प्रकार के डिशेस देखने को मिले थे। मुगल अच्छे अच्छे डिशेस के लिए मशहूर जाने जाते हैं। एक कहानी कुछ इस तरह है कि मुगल के सेना को जंग लड़ते वक्त खाना बनाना मुश्किल महसूस होने लगा था, इसलिए सिपाही कमजोर पड़ रहे थे। उस वक्त उन्होंने सोचा कि एक ही बर्तन में गोश्त और चावल डालकर बना देना चाहिए।
ये डिश बहुत मजेदार बनी थी। इसके बाद लोग अपने पसंद के मसाले डाल डालकर अलग अलग प्रकार के बिरयानी को बनाने लगे। इसी तरह और एक कहानी के मुताबिक मुगल जब हैदराबाद पहुंचे तो वहां के राजा आसिफ जहां को आदेश दिया कि बिरयानी डिश बनाएं। शायद इसलिए हैदराबाद बिरयानी मशहूर है। बिरयानी की शुरुआत हैदराबाद में हुई, ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ चावल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं और उत्तर भारत में चावल का इस्तेमाल कम ही करते हैं। बिरयानी चाहे जैसी भी शुरू हुई हो, लेकिन शादी ब्याह में इसे मेन डिश की तरह खाते हैं। कई बार आपने खाने के बाद लोगों को जमाई अंगड़ाई तोड़ते देखा भी होगा, जबकि खाना तो एनर्जी के लिए खाया जाता है। दोस्तों गजब का इन्फॉर्मेशन बताएंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और वैज्ञानिक डॉक्टर क्लेयर शार्ट बताते हैं कि खाना खाने के बाद हमारे आंत और पूरा शरीर काम करने लगता है। ब्लड शुगर का लेवल का कम होना भी इसकी वजह से हो सकती है। ज्यादा शुगर वाला खाना खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है और फिर तेजी से घट सकता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है। स्पोर्ट्स मेडिसिन जर्नल में छपी एक रिसर्च के अनुसार खाने के बाद की सुस्ती का संबंध सेरोटोनिन नामक हार्मोन से है। डॉक्टर शार्ट बताते हैं कि जिन खाने की चीजों में ट्रिप्टोफैन नामक का एमिनो एसिड अधिक मात्रा में होता है, उन्हें खाने के बाद नींद ज्यादा आती है। ये एमिनो एसिड अंडा, पनीर और टोफू जैसे हाई प्रोटीन वाली चीजों में होता है। जिन चीजों में मेलाटोनिन का ज्यादा होता है, वह भी नींद आने का एक कारण हो सकता है। फाइबर फूड को अगर खाने में शामिल किया जाए तो नींद आने की संभावना कम होती है।